Assalamu alaikum dear students. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, in today's class we are going to continue the topic parts of speech. Students, हमने अपनी previous video के अंदर जो parts of speech पढ़े थे, we have read about noun and pronoun and its categories or kinds or types. तो आज हम जो बाकी के parts of speech हैं उनको discuss करें. So we are starting today with the part of speech वर्ब. हम स्टार्ट करें वर्ब से, ठीक है. तो वर्ब आपको क्या बताता है? वर्ब आपको बताता है अबाउट एन एक्शन, यानी किसी भी काम के होने को वर्ब कहा जाता है. जैसे कि काम क्या क्या हो सकते हैं? खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, सोना, भागना दौड़ना, सोचना या आराम करना. तो ये सारी चीजें जो कि किसी भी काम को बता रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं वर्ब. वर्ब को अगर मैं शॉर्ट नेम दूं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ये आपको बताता है एक्शन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द प्लेयर किक्स द बॉल. तो इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि वर्ब क्या है. द प्लेयर तो हो गया आपका नाउन यानी कि सब्जेक्ट. द बॉल भी आपका ऑब्जेक्ट है लेकिन नाउन है. तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ? वर्ब हो गया आपका किक्स, क्योंकि वो बॉल को किक कर रहा है, काम हो रहा है ये, तो ये आपका एक्शन बताया जा रहा है. वर्ब से रिलेटेड जो आपके पास एमसीक्यू बनकर आ सकता है वो कुछ ऐसे हो सकता है. अ वर्ड विच इज यूज टू शो एन एक्शन. वो वर्ड जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी एक्शन को शो करने के लिए, किसी काम को शो करने के लिए, उस वर्ड को आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्शन बता रहा है तो एक्शन कौन सा वर्ड बताता है? वर्ब बताता है. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव एडवर्ब. एडवर्ब नाम से ही जाहिर है ऐड कर रहा है ये वर्ब में, यानी वर्ब की मीनिंग में एडिशन कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, या वर्ब की मीनिंग के अंदर कुछ एडिशन कर रहा है, या कुछ उसको डिफाइन कर रहा है, या उसको आप कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी बता रहा है वर्ब की. तो ये इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के साथ एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए या किसी और एडवर्ब की क्वालिटी बताने के लिए सेंटेंस में. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही राइट्स नीटली. वो लिखता है. कैसे लिख रहा है वो? खूबसूरती से, नीटली, सफाई से. तो ये जो नीटली का वर्ब वर्ड हुआ, ये यहाँ पर आपका कहलाएगा एडवर्ब. ये तरीका बता रहा है कि वो किस तरीके से लिख रहा है. तो आपके पास डिफरेंट एडवर्ब होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में बताया. व्हेन कैसे हुआ, कब हुआ. टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक हुआ. वेयर कहाँ हुआ. जैसे आप कहते हैं ना हेयर दियर. इस तरीके से इन व्हाट मैनर किस तरीके से हुआ. हाउ कैसे हुआ. तो इन सारी बातों के आंसर कर रहा होता है एडवर्ब, यानी वर्ब एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. काइंड ऑफ एडवर्ब में अगर हम देखें तो आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम में आपके पास आ जाते हैं नाउ, देन, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड्स. अगर मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी मर्तबा कौन सी चीज की जा रही है. तो इसमें आपके पास आ जाएंगे डेली, मंथली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, ये सारे वर्ड्स. इसके अलावा अगर मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ प्लेस की यानी कि जगह की, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? अवे, दूर, फार, हियर, नियर, दियर. ये आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गए. फिर हम बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है. केयरफुली, फास्ट, हैप्पीली, ऑनेस्टली. तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ गए. फिर अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब किस हद तक काम हो गया या कोई भी चीज किस हद तक हो गई, तो उसके लिए आप डिग्री बताएंगे, यानी कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, इंटेंसली, टू, वेरी. तो ये सारे डिग्रीज बताते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट एडवर्ब. इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं. अ वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब. वो वर्ड जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, यानी उसमें एडिशन करने के लिए, उसकी मीनिंग में इजाफा करने के लिए, उसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर नाउन, एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ब. आगे बढ़ते हैं. आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है?
एडजेक्टिव वो वर्ड है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन को या प्रोनाउन को, या आप ये भी कह सकते हो कि क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की या प्रोनाउन की। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव का डिफरेंस क्या है? एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या एक और एडवर्ब के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी बता रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? गुड, क्योंकि गुड क्या बता रहा है? गुड बता रहा है क्वालिटी बॉय की, कि वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो गुड का जो वर्ड हुआ ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव की आपके पास आ जाती हैं डिग्रीज। तीन आपके पास डिग्रीज हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो कुछ डिग्रीज के अंदर आप ई आर और ई एस टी यूज करते हैं, कुछ डिग्रीज आपकी बिल्कुल अलग होती हैं, यानी कि तीनों डिफरेंट होती हैं, जिसको आप इर्रेगुलर डिग्री कहते हैं। और कुछ डिग्रीज के अंदर आप मोर और मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपको देखने पड़ते हैं सिलेबल्स। सिलेबल्स जो है वो कहलाते हैं किसी भी वर्ड के ब्रेकेजेस, यानी आप किसी भी वर्ड को जो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो एक एक जो उसका हिस्सा है वो कहलाएगा सिलेबल। जैसे अगर मैं ये वर्ड पढ़ूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, तो मैं क्या कहूंगी? इस वर्ड के अंदर तीन सिलेबल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ बिग, एक सिलेबल है। स्मॉल, दो सिलेबल्स हैं। टॉल, एक सिलेबल है। लॉन्ग, एक सिलेबल है। तो यहाँ पर डिग्रीज के लिए आपको सिलेबल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वर्ड के अंदर एक या दो सिलेबल्स आते हैं तो आप वहां पर कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और ई एस टी यूज करते हैं। और जबकि अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंदर तीन या तीन से ज्यादा डिग्रीज आए तो आप उनकी डिग्रीज चेंज करने के लिए मोर कंपैरेटिव के लिए एंड मोस्ट सुपरलेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन, वो वर्ड जो कि क्वालिफाई करे नाउन को, यानी कि नाउन की क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस वर्ड को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज एडजेक्टिव। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। आगे है आपके पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन टू अनदर नाउन और थिंग। ठीक है, किसी भी नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अगर आप रिलेशन बताएं तो वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। जैसे कि पिक्चर से आप एप्पल और बॉक्स का जो है रिलेशनशिप देख सकते हैं। एक में बॉक्स के ऊपर है तो वो ऑन द बॉक्स हो गया, इन द बॉक्स हो गया, बराबर में है तो नेक्स्ट टू द बॉक्स या बिसाइड द बॉक्स हो गया। बॉक्स के आगे है तो इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, बॉक्स के पीछे है तो बिहाइंड, बॉक्स दो बॉक्सेस के बीच में है तो बिटवीन, बॉक्स के नीचे है तो अंडर, बॉक्स के आर पार हो रहा है तो थ्रू, बॉक्स के इर्द गिर्द है तो अराउंड। तो ये आपके पास कुछ प्रीपोजिशंस हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए इस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन कौन सा है? यस, ऑन इज द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, क्योंकि ये जो ऑन है वो बुक और टेबल का रिलेशन बता रहा है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो आपके पास एमसीक्यू आ सकती है वो क्या है? अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इज डैश। वो वो वर्ड जो कि एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बता रहा है, उस वर्ड को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके पास प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज प्रीपोजिशन। आगे है आपके पास कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे कि पिक्चर में आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई है उन्होंने, सिंस, येट, एंड, बिकॉज, बट, अनटिल, हाउएवर, फॉर। तो ये कंजंक्शन क्या है? जब भी आप किसी भी दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करें, लिंक करें, कंबाइन करें और एक सेंटेंस बनाएं या एक साथ लिखें तो उसको आप कहेंगे कंजंक्शन, उस वर्ड को आप कहेंगे कंजंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एट द पिज्जा एंड द पास्ता, मैंने पिज्जा खाया और पास्ता खाया। तो इस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन क्या है? तो इस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन आपका हुआ एंड। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कंजंक्शन हैं वो डिफरेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंजंक्शन से रिलेटेड आपको एमसीक्यू दी हुई है। वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे आप क्या कहेंगे?
preposition, conjunction, verb, adjective. So the correct answer is conjunction. लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जैसे कि आपको पिक्चर में बताया हुआ है, हे, विल, आउच, वाओ, हाय, ओ या हुर्रे. तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि एक्सप्रेस करने के लिए आपकी फीलिंग या इमोशंस इस्तेमाल किए जाते हैं. तो ये सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल करते हैं, और जब भी आप इंटरजेक्शन यूज करते हैं उसके बाद आप एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि उल्टे आई की तरह, यानी कि आई की तरह बनाएंगे और नुक्ता नीचे की तरफ होगा. तो इस तरीके से आप एक्सक्लेमेशन मार्क को इस्तेमाल करते हैं अपनी सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. तो वो वर्ड जो कि आपकी सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करे उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है इंटरजेक्शन. एग्जाम्पल देखते हैं. आउच, हे. इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं. अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ अ पर्सन. किसी भी चीज की या किसी भी पर्सन की अचानक से होने वाली फीलिंग्स या इमोशन को जो जाहिर करे उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज इंटरजेक्शन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वीडियो एंड हो रही है. इस क्लास में हमने जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच थे हमारे प्रीवियस वीडियो के, उसको कंप्लीट किया. आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी. चल दिन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ.